चलिए, तो यहां पर हम लोग देखते हैं रेलवे ब्रिज एंड टनल, और इसमें हम लोग 3 पार्ट करके पढ़ेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, 3 पार्ट इसमें पढ़ा जाएगा, रेलवे ब्रिज एंड टनल। सबसे पहले हम लोग रेलवे पढ़ेंगे, इसमें चैप्टर फर्स्ट रेलवे में हम लोग पढ़ रहे हैं आरबीटी में। ठीक है, तो यहां पर आरबीटी में अगर देखेंगे इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, टोटल थ्योरी है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है, देखिए अब रेलवे अगर पढ़ रहे हैं तो हम लोग सब रेलवे पढ़ने से पहले हमें इंडियन रेलवे के बारे में जानना बहुत जरूरी है, यानी कि भारतीय रेल के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रेलवे वाला काम है वो भारतीय रेल ही तो कर रहा है। रेल भारतीय रेल ही तो कर रहा है, इंडियन रेलवे ही तो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग इंडियन रेलवे के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ठीक है, इसके ये इंडियन रेलवे कहां तक अभी तक इसका विस्तार हो चुका है, और यदि हम देखें तो यहां पर इसमें जो है ये कितने इसमें जोन बन चुके हैं, ये भी बहुत जानना जरूरी है। तो इंडियन रेलवे की अगर यहां पर बात करते हैं तो ये भारतीय रेलवे जो है एशिया का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा क्या है, रेल नेटवर्क है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है, पहला कौन सा है एशिया का, चीन है। तो एशिया में इसका भारतीय रेलवे का दूसरा स्थान है, और पहला स्थान किसका है, चीन का है, चाइना है, यानी चाइना हमसे आगे निकल गया। क्या बात है भाई। चलिए, और यदि हम इसी को पूरे विश्व में देखें तो विश्व में ये चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में अगर देखते हैं तो चौथे स्थान पर भारतीय रेलवे आता है, और यदि सिर्फ एशिया में देखते हैं तो एशिया में दूसरे स्थान पर आता है। पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो कहेंगे सर वर्ल्ड में हमारा चौथा है, तो 3 फिर कौन कौन से ऐसे देश हैं। 3 में पहला जो देश है वो है यूएसए, चाहे तो आप बगल में वहीं पर लिख लीजिए नोट्स में ही, पहले नंबर पे है यूएसए। ठीक है, देखिए अगर पूरे एशिया की बात करेंगे, पूरे अगर एशिया की बात करेंगे तो एशिया में देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, यदि सिर्फ एशिया में देखेंगे सबसे बड़ा, तो एशिया में पहले स्थान पर है चीन और दूसरे स्थान पर है भारत। ठीक है, एशिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क क्या है, भारत का दूसरे स्थान पर। और यदि पूरे वर्ल्ड में देखें, यानी कि पूरे जो है संसार में देखें, वर्ल्ड में अगर देखते हैं, ठीक है, यहां पर संसार लिखिए या विश्व लिखिए या फिर विश्व लिखिए। ठीक है, तो इसमें अगर देखते हैं तो पहले नंबर पे आता है आपका अमेरिका, अमेरिका। दूसरे नंबर पे आता है आपका जो है, दूसरे नंबर पे आपका आता है चीन, चीन। तीसरे नंबर पे आता है रूस, और चौथे नंबर पे आता है भारत। यानी कि भारत स्थान अगर विश्व स्तरीय देखा जाए, इंडियन रेलवे हमारा चौथे स्थान पर है। एशिया में देखा जाए तो दूसरे स्थान पर है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, बगल में ही लिख दीजिए। विश्व में चौथे और पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा रूस, चौथा। ये लेटेस्ट डाटा है, ये लेटेस्ट डाटा है। ठीक है, इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है। चलिए अब आगे हम लोग यहां पर देखेंगे इसी में, तो ये वही है आपका भारतीय रेलवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, इस एवं विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में पहली रेल लाइन कब चली थी, यहां बनी थी 16 अप्रैल 1853 में, मुंबई से ठाणे के बीच जो है यहां पर क्या हुई, जो है खोली गई थी। ध्यान सुनिएगा, जब पहली लाइन जो रेलवे लाइन बिछाई गई वो मुंबई से ठाणे के बीच, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में यहां पर यातायात के लिए खोली गई थी। तो यातायात जो चालू हुआ सबसे पहला रेल का, तो वो चालू हुआ था मुंबई से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853। और अगर हम कहें एयरपोर्ट वाला, हवाई जहाज वाला, तब तो उसका चालू हुआ था इलाहाबाद से नैनी के बीच। लेकिन अब आपको सन बताना है ढूंढ के, आप लोग सन ढूंढिएगा कि किस सन में जो है पहला हवाई उड़ान भरा गया था यात्री वाला, ठीक है, यात्री का, तो वो बताइएगा आप लोग। इलाहाबाद से नैनी के बीच था, हम बता दिए, ये सन ढूंढ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो पहली रेल लाइन जो है 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच,
ये ठाणे जो है ना वो मुंबई के ही बगल में ही, मुंबई में है, बहुत दूर नहीं है, ठीक है। तो उसी के बीच ये पहली रेल लाइन खोली गई थी 16 अप्रैल 1853 में। भारत में रेलवे की स्थापना के लिए लॉर्ड डलहौजी ने प्रथम प्रयास किया था। कौन किया? ये लॉर्ड डलहौजी, ये जो थे, ये जब हमारा जो है भारत देश अंग्रेजों के शासन में था तो उस समय ये गवर्नर थे, ठीक है। तो उन्होंने ये पहला प्रयास किया था भारत की रेलवे की स्थापना के लिए भारत में। भारतीय ट्रेन में प्रतिदिन 2.5 करोड़ यात्रा करते हैं। अब तो और ज्यादा हो गई होंगी, ये तो बहुत कम है। भारत में छोटे बड़े कुल मिलाकर 7500 रेलवे स्टेशन है। अब तो और ज्यादा बढ़े होंगे, हमको लगता है ये 7500 रेलवे स्टेशन है इसमें, लगभग इससे ऊपर ही होंगे। भारतीय रेलवे इन दिनों सेमी बुलेट ट्रेन और बुलेट ट्रेन पर भी काम कर रहा है, ठीक है। बुलेट ट्रेन और सेमी तो चल गया ना, सेमी तो चल गया। बताइए सेमी बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चला है, कोई बताएगा? सेमी बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चला है, कोई बताएगा? हमको तो लगता है पता ही नहीं होगा आप लोग को, जल्दी बताइए। सेमी बुलेट ट्रेन भारत में कहां से कहां तक चला है अभी? हाँ, क्या लिख के बता रहे हो? देखिए, जो दिल्ली से मेरठ के बीच सेमी बुलेट ट्रेन चला है, सेमी बुलेट ट्रेन आपका जो है दिल्ली से मेरठ के बीच चला है। और आपका जो बुलेट ट्रेन है वो अहमदाबाद से जो है और कहां तक, मुंबई तक वो बन रहा है, अभी वो चलेगा। और जो ये वंदे भारत चल रहा है ये सेमी स्पीड है। क्या है ये? सेमी स्पीड है जो वंदे भारत अब हर जगह चल रहा है। लेकिन पहली ट्रेन वंदे भारत कहां से चली थी, कोई बताएगा? पहली जो है वो आपकी 2019 में चली थी, दिल्ली से बनारस के बीच चलिए, वाया प्रयागराज। अब आगे हम लोग देखेंगे यहां पर। अच्छा, ये जो सेमी बुलेट ट्रेन है 160 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड रहेगी, इससे ऊपर ही रहेगी, ठीक है, सेमी बुलेट ट्रेन। और बुलेट ट्रेन तो 200 के ऊपर ऊपर जाएगा, 300 तक, ठीक। चलिए आगे हम यहां पर देखते हैं, भारतीय रेलवे में पहली बार इंटरनेट से बुकिंग कराने की सुविधा कब शुरू हुई? 3 अगस्त 2002 को। देख रहे हैं कितना पीछे हैं, मतलब शुरू तो कब का हुआ? 1853 में यहां पर शुरू हो गया था, लेकिन 2002 में जाके तब ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ, इंटरनेट से टिकट बुक कराने लगे। नहीं तो पहले खिड़की से ही टिकट बुक कराना पड़ता था। आई बात समझ में? तो 3 अगस्त 2002 को यह शुरू हुआ जब इंटरनेट से टिकट बुक होने लगा, ठीक है। तो ये बात थी इंडियन रेलवे की। अब हम लोग यहां पर देखते हैं इंडियन रेलवे में जो है कितने जोन और कितने डिवीजन है, कितने जोन और कितने डिवीजन है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पर इंडियन रेलवे को जोन में विभाजित किया गया है। सबसे पहले से पूरा भारत है ना, पूरे भारत में सबसे पहले इंडियन रेलवे को जोन में विभाजित किया गया। किसमें? जोन में विभाजित किया गया। और ये जोन जो है ना, ये 18 जोन हैं। कितने जोन हैं पूरे भारत में? रेलवे के 18 जोन हैं, ध्यान रखिएगा। 18वां अभी 2019 में बना है, इसके पहले 17 थे, 18वां 2019 में बना है, ठीक है। तो इंडियन रेलवे जोन में विभाजित किया गया, तो सबसे पहले जोन में बांटा गया है। और जोन को भी जो जैसे अपने अगर देखिए भारत में उत्तर भारत में स्टेट हैं, राज्य हैं, और राज्य में भी जिला है, जिला में भी तहसील है, तहसील में भी ब्लॉक है, ब्लॉक में भी क्या है? गांव है। इसी प्रकार से जो रेलवे है, रेलवे को जोन में बांटा गया, वो भी 18 जोन में बांट दिया गया। और उसके बाद प्रत्येक जोन में डिवीजन है, एक डिवीजन नहीं है, कई सारे डिवीजन हैं, ठीक है। और उस डिवीजन में क्या होगा? यहां पर मुख्यालय होगा, उसका जोन का मुख्यालय उसी डिवीजन में रखा गया है, ठीक है। प्रत्येक डिवीजनों का नेतृत्व एवं एक डिवीजन रेलवे मैनेजर करता है। जो डिवीजन है वो एक रेलवे मैनेजर क्या करेगा? एक डिवीजन का नेतृत्व करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताएं कि जो यहां पर जो एनसीआर जोन है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, ये क्या है आपका? जोन में बट गया। तो उत्तर मध्य रेलवे क्या हुआ? जोन हो गया एनसीआर।
अब इसका जो रेंज है ना, ये रेंज आपका प्रयागराज भी आता है, इसमें कानपुर भी आता है, यानी अलीगढ़ तक लगभग ये एनसीआर आ जाता है। ठीक है, अब इसमें भी क्यों है, डिवीजन है। जैसे डिवीजन में इलाहाबाद प्रयागराज अलग हो जाएगा डिवीजन, उधर अलग, अलीगढ़ अलग, कानपुर अलग, सब अलग अलग डिवीजन हो गया। तो किसी डिवीजन में ही मुख्यालय बना दिया गया, जोन का मुख्यालय। जैसे एनसीआर जोन का जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद है, प्रयागराज है। ठीक है, तो ये डिवीजन में ही बना दिया गया। जैसे यदि आप ये देखें कि जब हमारे भारत राज्य की, भारत में जितने राज्य हैं उसकी राजधानी भी होगी, तो उत्तर प्रदेश राज्य है और उसकी राजधानी उसी के जिले में है, लखनऊ जिले में है। उसी प्रकार से इसमें भी आपका जोन है और जोन में डिवीजन है, और जो जोन का जो मुख्यालय होगा वो डिवीजन में ही मुख्यालय बना है। ठीक है, प्रत्येक डिवीजनों का नेतृत्व, हर एक डिवीजन का नेतृत्व एक डिविजनल रेलवे मैनेजर करता है, जो कि वो IRS होता है, इंडियन रेलवे, उससे भी सीनियर होता है। ठीक है, IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, तो ये बनते हैं जो है, जो IS वगैरह क्वालिफाइड होते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाइड होते हैं, वही इसको जो है देखते हैं। अब यहां पर जो क्षेत्र है जनरल मैनेजर की रिपोर्ट करता है, जो एक जनरल मैनेजर होगा जो सभी डिविजनल मैनेजरों को क्या करता है, उसको उसके अंडर में रखता है। ठीक है, जनरल मैनेजर के अंडर में सभी डिविजनल मैनेजर होते हैं। भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन है। देखिए 18 जोन में कौन कौन से जोन है, एक एक करके ये देखिए उत्तर रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे जिसको बोलते हैं NR, ये दिल्ली है। दिल्ली वाला जो जोन है, दिल्ली में इसका मुख्यालय, ये मुख्यालयों का नाम है, ये क्या है, ये मुख्यालयों का नाम है, मुख्यालय, ये मुख्यालयों का नाम है, ध्यान रखिएगा। तो ये मुख्यालयों का नाम है। और तो उत्तर रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे क्या है, मुख्यालय दिल्ली में है। पूर्व रेलवे यानी कि ईस्टर्न, ये नाम से ही क्लियर है, जो भारत का मैप उठाइए तो ये नॉर्दर्न रेलवे यानी उत्तर की तरफ, उत्तर कहां है, उत्तर दिल्ली में है भाई, उत्तर दिशा में दिल्ली ही है ना, उत्तर दिशा किधर है, दिल्ली में, दिल्ली है, तो उत्तर दिशा में दिल्ली है, तो क्या हो जाएगा आपका मुख्यालय उधर। पूर्व रेलवे, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। अब भारत का मैप उठाएंगे तो कोलकाता किस दिशा में है, पूर्वी दिशा में है। ठीक है, तो इसलिए ईस्टर्न रेलवे ER हो गया। और उसके बाद फिर पश्चिमी रेलवे, वेस्टर्न रेलवे मुंबई, और मुंबई थोड़ा सा क्या है, लंबा टाइप का है ना, देखे होंगे, तो मुंबई, वेस्टर्न रेलवे मुंबई, और सेंट्रल रेलवे भी मुंबई में है। ठीक है, सेंट्रल रेलवे भी, मध्य रेलवे भी मुंबई में ही, दो है वहां पर। दक्षिण रेलवे जोन जो है वो साउथ रेलवे जोन क्या है, चेन्नई में है, चेन्नई एकदम साउथ में है, तो चेन्नई में है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर में आएगा। ठीक है, उत्तर पूर्वी रेलवे यानी कि उत्तर और पूरब कोने पर जब आप जाएंगे भारत के मैप पर, तो वो गोरखपुर की तरफ चला जाएगा, यूपी में है गोरखपुर। गोरखपुर कहां पर है, यूपी में है। ठीक है, तो ये जो है हमारा कौन सा है यहां पर, उत्तर पूर्वी रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी ER। दक्षिण पूर्वी रेलवे, साउथर्न ईस्टर्न रेलवे SER, कोलकाता में है ये। और उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, नॉर्दर्न ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ये जो है आपका मालीगांव गुवाहाटी, जो कि आसाम में है। ठीक है, आसाम में है। तो ये एक बार ऐसे रफली देखिएगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि ये नाम याद रहे कौन सा कहां पर है। उसके बाद फिर हमारा 9वां है दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे SCR, जो कि सिकंदराबाद में है। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR, ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज हो गया है आप इसका नाम। ठीक है, प्रयागराज हो गया, ठीक, इसका नाम यूपी में। और उसके बाद फिर उत्तर पश्चिमी रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में है। पूर्वी मध्य रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में है। ठीक है, ये बिहार में पड़ता है। पूर्वी कोस्टल रेलवे, ईस्ट कोस्टल रेलवे भुवनेश्वर में है। पश्चिम मध्य रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे आपका जबलपुर में आ जाता है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, ये छत्तीसगढ़ में है आपका जो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। दक्षिण पश्चिमी रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे आपका हुबली कर्नाटक में है ये। ठीक है, और कोलकाता मेट्रो, देखिए यही एक ऐसा इकलौता मेट्रो है रेलवे जो कि एक कोलकाता, और वो भी रेलवे, भारतीय रेलवे जोन में आता है।
इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। बाकी अदर जितने मेट्रो हैं वो किसी जोन में नहीं आते हैं, लेकिन कोलकाता मेट्रो रेलवे, ये कोलकाता ये जो है आपका ये जोन में आ जाता है रेलवे के। साउदर्न कोस्ट रेलवे, ये जो है आपका विशाखापट्टनम, 2019 में यही वाला नया रेलवे जोन बना है। ठीक है, सबसे लेटेस्ट जो रेलवे जोन है 2019 में विशाखापट्टनम में बना है। ठीक है, 19 जोन कहां से हो गए जी? 18 जोन ना है टोटल, कहां से 19 जोन हो गए? बताइए, कोई और बना है क्या अभी लेटेस्ट? हाँ 19 जोन यहां पर है, सही कहें आप, कोई नया देखते बना इसका मतलब। एक और ऐड करिए फिर। कौन सा नया बना है बताइए? कौन सा ऐड हुआ है, मेरे ध्यान में नहीं है। इनकी वेबसाइट पे तो 16 दिखा रहा है, ओल्ड है ये इनका, बढ़ा होगा ना वो। रेलवे की वेबसाइट पे तो 16 ही दिखा रहा है। हमको लग रहा है कोई नया बना है क्या? देखिएगा, बताइएगा कोई अगर नया बना हो, कौन सा नया है। इनकी वेबसाइट पे तो 16 ही दिखा रहा है। ठीक है, लेटेस्ट में नहीं आता है, गूगल पर आने को तो बहुत कुछ आता है, लेकिन उनकी वेबसाइट पे भी तो होना चाहिए अपडेट। वैसे 18 ही जोन 70 डिवीजन लिखा रहा है यहाँ पर। 18 जोन साउथ कोस्ट रेलवे जोन है, साउथ कोस्ट रेलवे जोन अभी लेटेस्ट बना है 19 में। 18 ही जोन है जी। ठीक है, अब इसके अलावा अगर कोई बन गया हो तो बात अलग है अभी एक आध साल में, लेकिन इसमें वो भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, 2019 वाला है बस, 18 है टोटल। और टोटल लगभग इन सभी को मिला के 70 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? 70 डिवीजन है। हाँ चलिए चलिए, कोई बात नहीं, अगर होगा तो ऐड कर लीजिएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। वैसे जो है ये लेटेस्ट ही आपको बता रहे हैं। ठीक है, मेट्रो रेलवे तो वो तो मेट्रो रेलवे तो उसी में आ रहा है ना कोलकाता वाला, उसको लेके 18 हम बता रहे हैं। ये ऐड इसीलिए, पहले 17 ही थे, ऐड इसीलिए किए हैं। ठीक है, हाँ चलिए, ये जो है आपका SCR वाला ऐड करके बता रहे हैं। ठीक, आइए देखते हैं, देख लीजिएगा। 19 नहीं 18 ही है, अभी बढ़ा होगा बात अलग है, 19 के बाद कोई बढ़ा होगा तो बात अलग है। एडवांटेज ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट का जो ये सिस्टम है, यानी कि जो रेल परिवहन है, रेल परिवहन के आखिर लाभ क्या है, क्यों हम रेल से ही यात्रा करते हैं बताइए, रेल से ही क्यों यात्रा करते हैं, आखिर लाभ क्या है रेल परिवहन के। ठीक है, आगरा आगरा से थोड़ी ना मतलब है। चलिए, रेल परिवहन, तो रेल परिवहन में जरा देखिए, रेलवे को चलाने के लिए कर्मचारियों के रूप में लोगों को रोजगार मिलता है। सबसे बड़ा फायदा यही है कि रेलवे में रोजगार बहुत ज्यादा, अभी वैकेंसी कुछ दिन पहले आई थी, लाखों लाखों में वैकेंसी आई थी, और अभी तो बहुत ज्यादा लाखों में खाली भी है सीट। अगर उनको भर दिया जाए तो बहुत लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो इससे इसको संचालन के लिए, इसको चलाने के लिए कर्मचारियों के रूप में जो है लोगों को रोजगार मिल जाता है, इसका एक सबसे बड़ा फायदा है। खेती करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है। क्यों प्रोत्साहन मिलेगा? क्या उनको कुछ गिफ्ट मिलेगा क्या रेलवे से?
देखिए रेलवे से क्या प्रोत्साहन मिलता है, जैसे साउथ वगैरह में जो खेती खूब करते हैं केला की, तमाम जो है ड्राई फ्रूट की, और तमाम जो है आपके क्या नाम है इसका नारियल वगैरह की, तो उससे क्या होता है कि या अनाज पर कहीं, जैसे यहाँ पर पंजाब में, यूपी में अनाज वगैरह तमाम जो गेहूं चावल की खेती बहुत ज्यादा हो रही है, तो इससे क्या होता है कि जो इनका जो है अनाज है या फिर जो भी खेती है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा तैयार हो रहा है, देखिए पैदावार जो भी हो रहा है, उसको एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है रेलवे के माध्यम से। तो इसलिए इनको प्रोत्साहन मिलता है कि और खेती करें और माल को सप्लाई किया जाए दूसरे दूसरी जगहों पर। सब्जियां जैसे पश्चिम बंगाल से ज्यादा आ जाती हैं यूपी में, इस तरह से जो है रेलवे से बहुत ज्यादा क्या होते हैं, फायदे होते हैं यहाँ पर। तो खेती करने वालों को भी काफी प्रोत्साहन मिलता है। रेलवे लाइन के आसपास की भूमि मूल्यवान हो जाती है। देखिए जिधर से रेलवे लाइन जाएगा, जहां पर रेलवे स्टेशन वगैरह बनते हैं, वहां के आसपास के क्षेत्र काफी मूल्यवान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर लोग दुकानें खोलेंगे, ठीक है, रहने के लिए कुछ बसेंगे, लोग सिटी टाइप का बनाएंगे, तो इसलिए जो है आसपास की भूमि काफी मूल्यवान हो जाती है। बाढ़ एवं आपात जैसी स्थिति में भोजन एवं कपड़ों का परिवहन, जैसे कभी कभी बाढ़ आ जाता है तब पर भी रेलवे चलता रहता है, या फिर कभी आपात कुछ आ गया ऐसी स्थिति में, इस रेलवे के द्वारा भारी मात्रा में जो है खाद्य सामग्री, भोजन वगैरह, ये जो कपड़े वगैरह सब भेजे जा सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा सकती है रेलवे के द्वारा। लोग सभी देश के सभी हिस्सों का दौरा कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति है, कोई भी है, वो किसी भी पूरे देश में अपने कहीं भी जा सकता है इसके द्वारा। गाड़ियों के द्वारा जाएगा तो हालत खराब हो जाएगी। धार्मिक स्थलों तक आसानी से पहुंच सकते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं और जल्दी पहुंच सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको कहीं पर जाना है, इधर उधर कहीं दूर भी जितने धार्मिक स्थल हैं वहां पे आप जा सकते हैं, ठीक है। सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन है। कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है वो बाय द वे, लेकिन सुविधाजनक भी है, आराम से सोते हुए जाइए, सुरक्षित जाइए, क्योंकि गाड़ियों वगैरह का एक्सीडेंट ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू रेलवे। कच्चे मालों को शीघ्र ही पहुंचाया जा सकता है। कच्चे माल का मतलब समझ रहे हैं? कच्चे माल का मतलब होता है कि जैसे हमारा क्या है कि जो केला होता है ये कच्चा माल है, ठीक है, इस तरह का पक्का माल नहीं होता, इनको ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते। सब्जियां हुई कच्चा माल है, तो इनको आसानी से क्या होता है, जल्दी से जल्दी इससे पहुंचाया जा सकता है। अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता परिवहन है, क्योंकि 10 रुपए का टिकट लेंगे तो आराम से आप चले जाएंगे, ठीक है, तो ये सस्ता है अन्य की अपेक्षा। केंद्रीय प्रशासन का आसान नियंत्रण रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग डायरेक्टली इस पर रहता है, आसानी से वो कंट्रोल भी कर लेते हैं। लार्ज पैमाने पर जनसंख्या का पलायन होता है। पलायन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा जनसंख्या में व्यक्तियों को एक जगह से दूसरे जगह पर ये ले जाता है, इसीलिए कहते हैं कि लार्ज पैमाने पर जनसंख्या का पलायन होता है। तो ये क्या है इसके, ये जो है इसके फायदे हैं, एडवांटेज हैं, ठीक है, रेल ट्रांसपोर्ट का। तो ये चैप्टर आपका यहां पर खत्म होता है। चैप्टर फर्स्ट में सिर्फ यही पढ़ना था कि इंडियन रेलवे क्या है और इसके जोन कौन कौन से हैं और इसके एडवांटेज क्या हैं। इसी प्रकार से ये हमारा जो है खत्म होता है। अब हम लोग चैप्टर सेकंड देखेंगे, उसमें जो है मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम वगैरह वो आपको कल दिखाएंगे, ठीक है, तो कल उसको पढ़ाएंगे। तो जो आपका उसमें मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम वगैरह सब उसी में आ जाता है ना, तो वो सब कल आएगा, ठीक है। तो सिलेबस में एक बार जरा देखते हैं कि कहां तक आरबीटी इसमें था। ये WWE हो गया, उसके बाद फिर आपका जो है WWE में, हाँ ये देखिए आरबीटी में हम लोग ये पढ़ लिए ना, इंट्रोडक्शन टू इंडियन रेलवे चैप्टर फर्स्ट, ये देखिए ये टॉपिक हो गया, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन रेलवे, ठीक। तो पहला चैप्टर खत्म। अब हम लोग दूसरा देखेंगे कल, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मेट्रो और मोनोरेल। कल मेट्रो, मोनोरेल, ट्यूब, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम सब देखेंगे। इंडियन रेलवे के साथ साथ हमने फायदे वगैरह सब बता दिए, जोन भी बता दिए, क्योंकि वो फायदे वगैरह भी आता है, एग्जाम में पूछ लेता है, तो इस बार यही फायदा है आपको, ठीक है। कुकाने रेलवे, जिसका नाम मुख्यालय मुंबई में है, ये वाला नया है? हाँ सही में, मुंबई में तो वैसे भी दो है, मुंबई में तो वैसे भी तो दो है। आप कौन सा बता रहे हो, नया वाला कोई बता रहे हो?
हम देख लेंगे, ढूंढेंगे, हम भी सर्च करेंगे कोई नया बना है क्या। कौन सा मुंबई में कह रहे हो? कोकाया, एक मिनट देख लेते हैं। वेस्टर्न है और मुंबई में सेंट्रल है और वेस्टर्न है। आप कौन सा बता रहे हो? कोकाने रेलवे, ये नया है। चलिए देखेंगे तो बता देंगे अगर कोई नया होगा 2019 में। वैसे अभी तो नहीं दिख रहा है हमें कहीं। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं शाम को। ठीक, स्वाइल के साथ मुलाकात होगी। स्वाइल में काफी कुछ समझना है आपको। कल आप लोग की कोकड़े, कोकड़े रेलवे, अच्छा देखेंगे भी। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं शाम को। ठीक है, और हाँ भैया, एक बार जोर लगा दीजिए, आप लोग लोगों तक शेयर कर दीजिए, बीके एजुकेशन को फैला दीजिए फटाफट। ठीक है, यूट्यूब पर डेमो डाल दिए हैं, जिसको भेजना है वहां से आप भेज सकते हैं लिंक।